सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब रावण अपने भ्राता विभीषण को लात मार के लंका से निकालता है। उसी समय का प्रसंग है। विभीषण नाना प्रकार मन में विचार करते हुए आज मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, उनके चरणों का दर्शन करूंगा, यही सोचते हुए आगे को बढ़ रहा है। और यह कहता हुआ विभीषण, हे रावण मैं जा रहा हूं, हे लंकावासियों मैं जा रहा हूं, बाद में मुझको दोष मत देना। इस प्रकार वह समुद्र उस पार पहुंचता है। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सबद सिंधु यही पारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सबदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जान कूर्प दूत विसेखा। ताहिरा की कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण समुद्र के उस पार पहुंचता है जहां राम जी वानरों की सेना समेत श्री राम जी बैठे हुए हैं। वानरों ने विभीषण को आते हुए जब देखा है, उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। ताहिरा की कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर सुग्रीव के पास आते हैं बानर लोग। उनको विभीषण जी को वहीं रोककर सुग्रीव के पास आते हैं, उनको सब समाचार सुनते बताते हैं सुग्रीव को। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर सब यह समाचार बताए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तब सुग्रीव जी जाके रघुनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। यही दह मार लेन सठ आवा, राखी बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणा गत भयहारी। जब ऐसा समाचार प्रभु जी सुनते हैं तो कहते हैं, हे मित्र। तब श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। जब सुग्रीव बताते हैं कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है, तो प्रभु सुग्रीव से सलाह लेते हैं, हे सुग्रीव बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या करना चाहिए मुझे। इस प्रकार तब वानरराज सुग्रीव कहते हैं, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया है। प्रभु राक्षसों की माया मेरे समझ में नहीं आती, क्या करना चाहिए। इनकी राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया हुआ है, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भीदह मार लेन सठ आवा, राखी बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणा गत भयहारी।
सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। तब सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे यह मालूम पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया हुआ है। भेद हमारे लेन सठियावा, राखी बांधि मोह स्वभावा। हमको जो लग रहा है, इसलिए मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इसे बांध रखा जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, सखा नीति तुमने कि विचारी, मम फन शरणागत भयहारी। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचार की है, परंतु मेरा प्रण है, मैं अपने प्रण को सुनाता हूं। शरणागत में अगर कोई आता है, कोई भी आ जाए, काल भी मेरे शरणागत आ जाएगा। शरणागत को भय लेना मेरा काम है। सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के ऐसे मधुर वचन सुन के हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। मन ही मन कहने लगते हैं कि भगवान कैसे शरणागत को शरण देने वाले हैं। प्रभु जो ही पाई नाम करके प्रभु के शरण में आता है, चाहे कितना भी बैरी हो, उसको अपना लेते हैं। शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं प्रभु मेरे। शरणागत कहूँ जे तजहीं, शरणागत कहूँ जे तजहीं, निजे अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कथा। तब श्री राम जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र होते हैं। तब प्रभु सबको शिक्षा देते हैं। शरणागत कोई एक शरण में आता है तो उसको शरण देना चाहिए। इस प्रकार की अच्छी शिक्षा अपने बानरों को, साथ वालों को देते हैं। वे क्षुद्र होते हैं, वे पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है, पाप लगता है, जो शरणागत को वापस कर देते हैं। यदि कोई शरण में आया है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसको शरण देना चाहिए। कोटि बेप्र बदला कहीं जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं पाऊं, सन्मुख होई जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन खाऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। जिसे प्रभु इस प्रकार कर रहे हैं, जिसे कोट विप्र बदला गहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर पायनाम बोलता है, मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसे भी त्यागता नहीं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना। इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे सब कुछ बता दे रहे हैं। यदि कोई मेरे कितना भी बड़ा पापी हो, मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रभु अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन खाओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। पापी का यह स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे, यदि पापी है तो मेरा भजन उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसके अंतरात्मा में कहीं भी पुण्य है तो वह मेरा भजन सुनने की इच्छा करेगा। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है
त्यों ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि वह निश्चय ही रावण का भाई दुष्ट स्वभाव का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? ऐसा प्रश्न बानरों से कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए, क्या मेरे समक्ष क्यों आता हो? दुष्ट, इसका मतलब कहीं न कहीं उसके अंदर सज्जनता है, सज्जनता छिपी हुई है। निर्मल मन जन सह महि पावा, निर्मल मन जन सह महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। इस प्रकार प्रभु कर रहे हैं। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, हे बानरों, बानरों को समझा के कर रहे हैं, हे बानर वीरों, जो निर्मल उस निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं, कपटी मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी तुम लोग भय मत करो। तब भी हे सुग्रीव, यदि वह भेदी बनकर भी आया है, तब भी तुमको हमको कोई डर नहीं है, उसको आने दो, अपने को कुछ भी भय हानि नहीं होगी। इस प्रकार मन में विचार करके रहो। जगमहु सखा निशाचर जयते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखी, जगत में जितने भी राक्षस मैं बता देता हूँ, लक्ष्मण क्षण भर में उन्हें मार सकते हैं। इस प्रकार अपने साथ वालों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं प्रभु, कि कहीं से उनका मनोबल गिरने न पाए। उनको जितने भी राक्षस हैं सबको क्षण भर में देखते ही देखते लक्ष्मण मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर, यदि रावण का भाई कहीं भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो उसे प्राणों की तरह मैं रखूंगा। इस प्रकार कह रहे हैं। यदि वास्तव में मेरे शरण में आया है, मुझसे कुछ उम्मीद लेके आया है, तो मैं उसकी उम्मीद को अवश्य पूरा करूंगा और उसको अपने प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहियानहु, उभय भांति तहियानहु, हस कहि कृपा निकेत। उभय भांति तहियानहु, हस कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। इस प्रकार कृपा के धाम श्री राम जी हंस के सब बानर वीरों से कहते हैं, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। यदि मुझसे मिलना चाहता है, मेरी शरण में आया है, तो दोनों स्थिति में, चाहे भेद लेने आया हो, किसी प्रकार से आया हो, मेरे सम्मुख उसको ले आओ। तब अंगद और हनुमान सुग्रीव जी, कृपाल श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। श्री राम की जय हो करते हुए बानर हनुमान जी, सुग्रीव जी आगे बढ़ते हैं विभीषण जी को लाने के लिए। सादर ते आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। विभीषण क्या देख रहे हैं? दूरी ही ते देखे दो भ्राता, दूरी ही ते देखे दो भ्राता,
नयनानंद दान की दाता। तब विभीषण जी अपने नेत्रों से क्या देख रहे हैं? दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान की दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पर रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। विभीषण तो निर्छल भाव से आए हुए हैं, वह अपने प्रभु के चरणों का दर्शन करने आए हैं और वही देख रहे विभीषण। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान की दाता। विभीषण जी को आगे करके वानर वीर जब पीछे पीछे हो जाते हैं और उनको कहते हैं चलिए आगे। करुणा की खान श्री रघुनाथ जी जहां बैठे हुए हैं देखते हैं, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही जब देखा है, जब विभीषण दूर से ही देखी, कुछ दूर से ही देखते हैं। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान की दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पलुरों की। एक टक विभीषण देखते ही रह जाते हैं, एक क्षण एक टक वहीं स्थिर हो जाते हैं, उनके नेत्र स्थिर हो जाते हैं। उनकी छवि को देख के विभीषण फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर पलक मारना बंद कर देते हैं। विभीषण उनकी पलक वहीं रुक जाती है और एक टक प्रभु को देख, सच्चे भक्त थे विभीषण। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर्सोहा, आननयमित मदन मनमोहा। सिंह कंध आयत उर्सोहा, आननयमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। देखते हैं विभीषण सिंह के समान, सिंह की तरह कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुखड़ा है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं। तब विभीषण ने प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं, बहुत अंदर ही अंदर विभीषण इतना पुलकित हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं। तो बड़े धैर्य के साथ उन्होंने प्रभु से कहा, धीरे से कोमल वचन विभीषण कहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, बहुत संकुचित मन से कह रहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रीतामस देहा, जथाउलु कहीं तम पर नेया। हे नाथ, मैं वही दसमुख, इशारा करके कह रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए इतना वो कर रहे हैं, मैं वैसी रावण का भाई हूँ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ, वही रावण। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। हे प्रभु, मैं राक्षसी कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरी प्रवृत्ति राक्षसी है, मेरा शरीर तामसी है।
सहज पाप प्रीतामस देहा, सहज पाप प्रीतामस देहा, यथा उलो कहीं तम पर नेहा। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे, हे प्रभु मेरे स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। मैं ऐसे परिवार में पला हूँ, ऐसे खानदान से हूँ जहाँ पाप ही किया जाता है स्वभाव से ही, तो वैसे मुझे पाप ही प्रिय होगा। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, इस प्रकार प्रभु से अपना परिचय बता रहे विभीषण। श्रवण सुजस सुनियायऊ, श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, विभीषण इस प्रकार कर रहे, हे प्रभु मैंने कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म की, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले प्रभु, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे रघुकुल नंदन, हे रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार विभीषण प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आप शरणागत को सुख देने वाले हैं, हर प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विभीषण शरणागत होते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे प्रभु अब उन विभीषण को किस प्रकार अपनाते हैं, क्या करते हैं, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।